हेलो स्टूडेंट्स, जीडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसका जो आज का जो हमारा जो क्लासेस होना है वो बिलियन के चैप्टर से ये आपकी एक तीसरी विधि जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी कहते हैं। ये जो हमारा नॉर्मलता, बच्चे जो इंटर क्लासेस के जो बच्चे होते हैं वो इसको लेकर के बहुत ही भयभीत होते रहते हैं कि आखिर नॉर्मलता होती क्या है। नॉर्मलता को समझने के लिए आज हम पूरी तरीके से तत्पर हैं कि नॉर्मलता आखिर आज हम पूरी तरीके से समझ लेंगे कि इसके अंदर कतई भी आप इसको भूलेंगे नहीं। इसको आज हम पूरी तरीके से बताएंगे इसको कि ये नॉर्मलता का मतलब होता है कि जैसे मैं अभी डेफिनेशन इसको पढ़े ले रहा हूँ और उसको डेफिनेशन पढ़ने के बाद इस पर फिर विस्तार से बात करेंगे कि कोई भी विलेन है मालूम, और कोई विलेन में बहुत लंबे समय से जो बच्चे रेगुलर बच्चे इसको देख रहे होंगे वो निश्चित तौर से इसको समझ लेंगे कि जो विलेन के अंदर हमने मान लो कोई भी विलेय पदार्थ घोला है और विलेय पदार्थों में हमने ग्राम तुल्यांकों की संख्या की बात कही। किसकी? ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसको हम विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। यहाँ देखा भी है कि किसी विलेन के 1 लीटर में घुले हुए निश्चित तौर से बात कही गई है कि 1 लीटर विलेन हो, कैसा होना चाहिए? 1 लीटर विलेन। 1 लीटर विलेन में 1 लीटर मतलब किसी विलेन के 1 लीटर में घुले, ये निश्चित कंफर्म कही गई बात है कि किसी का विलेन हो वो कैसा होना चाहिए? 1 लीटर होना चाहिए। और 1 लीटर में घुला हुआ क्या हो? विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की बात कही गई है। किसी विलेन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलेन की नॉर्मलता कहते हैं और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब मेन प्रॉब्लम हमारे बच्चों को यहाँ आती है कि ग्राम तुल्यांक क्या चीज होता है। ग्राम तुल्यांक बच्चों को बहुत ही निश्चित तौर से परेशान करने का विषय है, ये बच्चों को परेशान करता है। और इसका फॉर्मूला है तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार या अणु भार। आप किसका तुल्यांकी भार निकालना चाहते हैं? एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करना चाहता हूं मैं कि जैसे मतलब हमने NaOH लिखा है। NaOH ये है हमारा अणु है। क्या चीज होता है? NaOH क्या चीज होता है? अणु। और अणु किसे कहते हैं? अणु उसे कहते हैं कि जिसके अंदर बहुत सारे तत्व आपस में मिलकर के एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, उसे हम अणु कहते हैं। और इसके नीचे संयुक्ता की बात कही गई है। तो पहले इस सूत्र का हम अणुभार निकाल लें और इसकी संयुक्ता लगा दें। अब बात प्रॉब्लम यह है कि इसकी संयुक्ता कैसे निकालेंगे हम? जैसे अगर इसका हम फैक्टर कर दें तो Na जो होता है हमेशा पॉजिटिव देता है और OH माइनस जो होता है वो -1 देता है। तो इनमें हम कुल मिलाकर के देख रहे हैं कि यहाँ संयुक्ता प्लस की आ रही है और यहाँ इसकी संयुक्ता माइनस की आ रही है। तो कुल मिलाकर के हम कहें इसकी संयुक्ता मतलब दोनों को मिलाकर के कंबाइंड पे प्लस माइनस 1 हो जाएगी। इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ हम का अणुभार अगर निकालते हैं इसका, तो ये 23 का जो भार होता है वो कितना होता है? 23 होता है। कितना होता है? 23। और ऑक्सीजन कितना होता है? 16। और हाइड्रोजन 1। टोटल अगर इसे हम करेंगे तो ये 24, 30 तो 40 हो रहा है। कितना होता है? 40 इसका अणुभार निकल के आया और 1 इसका भाग, इसकी संयुक्ता हमने लगा दी, 1 का इसके अंदर भाग लगा दिया। तो इसका तुल्यांकी भारों की जो संख्या है वो कितनी निकल के आ रही है? 40 निकल के आ रही है। तो इस नॉर्मलता में यही बात बताई गई है कि किसी विलेन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलेन की नॉर्मलता कहते हैं और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। यहां इसका फॉर्मूला है विलेन की नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। बट मेन प्रॉब्लम बच्चों की कहां पर है? ग्राम तुल्यांकों को लेकर के है। तो ग्राम तुल्यांकों को मैंने यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर बात की कि तुल्यांकी भार E यानी तुल्यांकी भार को हम E से प्रदर्शित करते हैं बराबर परमाणु भार या अणुभार बटे N संयुक्ता होती है। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल हमने लिया NaOH का। अब NaOH का अणुभार हमने कैसे निकाला? क्योंकि आप मेंडलीव के टेबल में आप देखेंगे तो इसका भार होता है 23 और ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन संख्या 1 होती है। तो इसको सबको टोटल कर दें तो कितना हो जाएगा? 40 और 1 का भाग लगा दें। 1 इसकी संख्या 1 हो रही है, 1 का भाग लगा तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो ये क्या निकल के आई? हमारी तुल्यांकी संख्या निकल के आ रही है। अगर दूसरा सूत्र इस तरीके से देखेंगे तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलेन का आयतन लीटर में। तो इसको ये बात समझ में आ रही होगी तुल्यांकी भार का क्या मतलब है। तो इसको हम ये देखेंगे, दोबारा से इसको देख सकते हैं। इसका सूत्र क्या बन सकता है? देखिएगा, यहां हम ये देख रहे हैं कि नॉर्मलता को हमने इससे किससे लिया है? कैपिटल एन से ले लिया। चलिए कैपिटल एन से ले लिया मैंने। और इसका विलेय का भार जो होता है, विलेय का भार ले लें हम, स्मॉल w ले लें।
क्या ले लें, स्मॉल w। और अणु इसका तुल्यांकी भार हमने लिया है E, क्या लिया है, E ले लिया। और इसका आयतन क्या लेंगे, V, और कौन कितना लेंगे हम, 1000 लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, तो टोटल इसका मतलब हुआ स्मॉल w वटे 1000 वटे इसका V इंटू E, क्या हो जाएगा, E। तो इस तरीके से यहाँ पर जो देख रहे हैं ये विलेय पदार्थ है जो आपने आयतन विलयन के अंदर बोला है। V क्या है, इसका आयतन है, और E इसका क्या है, तुल्यांकी भार है। तो इस तरीके से आज हमने इसकी डेफिनेशन नॉर्मलता की पढ़ी। नॉर्मलता का मतलब होता है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब ग्राम तुल्यांकों की मैंने बात कहा कि जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको इसकी जानकारी होना चाहिए कि अणुभार क्या चीज, अणु क्या चीज होता है, परमाणु क्या होता है। तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने NaOH का उदाहरण लिया, और NaOH हमारा एक अणु होता है, और अणु का अगर हम भार निकालते हैं तो उसमें Na और OH, क्योंकि इसके अंदर 3 परमाणु संयुक्त अवस्था में जुड़े हुए हैं, एक तो सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ दें यहाँ पर, तो जोड़ने के बाद इसका जो निकलता है इसका भार वो 40, और संयुक्ता इसकी 1 निकली है, तो इसका भार लगा दिया तो आपने इसके तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा। तो आज की हम क्लास में इतना ही रखना है।